अक्टूबर 2022 को एक 23 साल का लड़का जो तमिलनाडु की एक आईटी कंपनी में काम करता है, सिर्फ 33,000 के लोन की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। यहाँ आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि आखिर लोन की वजह से कोई सुसाइड कैसे कर सकता है, और ख़ासकर 33,000 के लोन की वजह से। तो आप बिल्कुल सही हैं, उसने लोन की वजह से सुसाइड नहीं किया। उसने सुसाइड किया क्योंकि जिस कंपनी ने उसको लोन दिया था वो उसको इतना मेंटल टॉर्चर हैरेसमेंट कर रही थी, जिसकी वजह से उस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाया और लास्ट में आके उसने सुसाइड कर लिया। सो ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई सारे केसेस हो चुके हैं। और आंध्र प्रदेश के अंदर एक केस हुआ था जिसके अंदर लोन का जो एजेंट है उन्होंने धमकी दी थी कस्टमर को कि अगर आप लोन रिपे नहीं करोगे तो मैं आपके प्राइवेट जो फ़ोटोज़ हैं वो फैमिलीज़ के अंदर और कई सारे फ्रेंड्स को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। इस सब चीज़ों की वजह से उसने भी सुसाइड कर लिया था। सो आखिर कंपनी का प्रोसेस काम कैसे करता है? सो कंपनी हमेशा टारगेट करती है उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं या फिर जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, ताकि उन लोगों को वो लोन दे पाए। दूसरी चीज़ ये कि कंपनी हमेशा लोन देती है स्टार्टिंग में कम, उसके बाद कंपनी कहीं ना कहीं आपको अलग अलग जगहों पे एड्स दिखाएगी। इसके साथ साथ कंपनी आपको अलग अलग जगहों पे ये बताएगी कि अगर आप उसको लोन रीपे करते हो टाइम पे तो आपको और लोन मिलता जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है, जो एक आम इंसान के लिए पे करना एक टाइम के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको कोई चीज़ बार बार दिखाई जा रही है तो आप जब उसको लोगे अपनी लिमिट से ज़्यादा तो आप उसको रीपे नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो इसके झांसे में फंस जाते हैं। एक बार कंपनी के अंदर ऑनबोर्ड होने के बाद आप बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हो और बार बार लोन लेते हो। हर बार आप लोन बढ़ा के लेते हो, जिसकी वजह से आपको पैसा मिलता जाता है ज़्यादा, और एंड ऑफ द डे क्योंकि आपकी उतनी लिमिट नहीं है तो आप उस लोन को रीपे नहीं कर पाते हो और डिफ़ॉल्ट होना चालू हो जाता है। यहाँ से कंपनी का पैसा आना चालू होता है। और कंपनी क्या करती है कि जब आपने उसको लोन रीपे नहीं किया तो कंपनी आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके फ्रेंड्स को इन सब के बारे में बताती है और आपको बार बार इन्फॉर्म करती है कि अगर आप लोन रीपे नहीं करोगे तो आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को वो लोन के बारे में बताएगी। प्लस अलग अलग जगहों पे आपसे ये बोलती है कि कोर्ट के अंदर आपका केस चला गया है, और भी कई सारी चीज़ें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर बहुत ही ज़्यादा मेंटली हैरास हो जाता है। सो इन सब की वजह से कंपनी इंटरेस्ट कमाती है अपने लोन पे जो उसने अपने कस्टमर्स को दिया है, और ये इंटरेस्ट 3000% तक कस्टमर से चार्ज करती है। ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। सो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 5 फरवरी 2023 को 232 ऐप बैन करे, जिसमें कि 94 ऐप लोन के थे, और इनमें कई सारे चाइनीज़ ऐप भी थे, जिसमें एक ये रीज़न था जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। अभी जानने वाली बात ये होगी कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐप पे बैन हट जाए, क्योंकि शायद वो एक्टिविटीज़ फ्यूचर में ना करें। लेकिन हाँ, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं लोन कंपनीज़ को एक इंडिकेशन मिल गया है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर इनको रन करना है इंडिया के अंदर तो इनको बहुत ही संभल के रन करना होगा। और ये एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं कस्टमर को बहुत ज़्यादा मेंटली हैरास करती हैं। आपकी इस पे राय क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।